हाँ शिवोहम। क्या विषय चल रहा था? शिवोहम। क्या विषय चल रहा था? आवाज नहीं आ रही क्या? अरे कोई बोल ही नहीं रहे फिर। संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। इसके अंतर्गत विचार कर रहे थे आत्म भ्रांति समरोग नहीं सदगुरु के सुजान। गुरु आज्ञा संपत्ति नहीं ओ सदविचार ध्यान, यही कर रहे थे ना। कल क्या विचार किया था इसके अंतर्गत? आवाज नहीं आ रही शायद, है ना? बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा याद रखा। आत्म भ्रांति सम रोग नहीं। साधक जब इस बात को अच्छी तरह से निश्चय कर लेता है सबसे बड़ा रोग यह है, और इस रोग के बिना अन्य अन्य अनंत अनंत रोग कभी भी पीछा छोड़ने वाले है ही नहीं। उस समय वह इस बीमारी की निवारणार्थ डॉक्टरी की खोज में निकलता है। तो सचमुच में किस प्रकार का डॉक्टर इसे अविद्या के बंधन से मुक्त कर सकता है? कौन बताएंगे? उसका हमें आश्रय लेना है। कल शायद यही विषय चला था। तो कल कल फिर गीता जयंती भी थी, तो गीता जयंती का ही, भगवत गीता का ही प्रमाण दिया गया। यदि कोई अविद्या के बंधन से सदा सदा के लिए मुक्त होना चाहता है तो इसके लिए तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवा भी गच्छेत। इस श्रुति माता की कथानुसार भगवत गीता में स्पष्ट संकेत किया गया है, तद्विधि प्रणिपाते न परिप्रश्न न सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिन तत्वदर्शिन। अच्छा, ये किस प्रसंग में आया, कहां पर आया ये श्लोक? ध्यान में नहीं है क्या? चौथा अध्याय का 34वां श्लोक, बहुत अच्छी बात है। तो चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में बताया गया है कि तद्विधि प्रणिपाते न परिप्रश्न न सेवया। तो इस जगह पर हम कैसे समझे कि आत्म क्रांति की निवृत्ति के लिए ही भगवान कृष्ण संकेत कर रहे हैं? हो सकता किसी दूसरी तीसरी वस्तु के लिए भी संकेत कर सकते हो। हमारे यहाँ से तो आवाज फुल आ रही है, आपको कम आ रही है ना? तेज आते आते कम हो गई है ना? अच्छी आ रही है। और थोड़ा आगे पर पीछे खिसक करके देख लो। इसका कैसे पता लगाया जाए? कोई है फॉर्मूला क्या? भगवान आत्म भ्रांति से छुटकारा प्राप्त करने के लिए ही हमें तत्ववेता महात्माओं के पास भेज रहे हैं, वहां जाने के लिए संकेत कर रहे हैं। कैसे इस रहस्य को समझा जाए?
हाँ शिवम बोलो। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। इसके कहते हैं, यदि कोई यहाँ पर ये कह दे कि नहीं नहीं भगवान कृष्ण तो किसी और दूसरी तीसरी वस्तु को प्राप्त करने के लिए तत्ववेता महात्माओं के पास जाने का संकेत कर रहे हैं, तो ये बात बिल्कुल भी युक्ति युक्त नहीं है, ठीक नहीं है। क्योंकि यहाँ पर प्रसंग ज्ञान का ही चल रहा है। देखो, 24वें श्लोक से लेकर के 32वें श्लोक तक भगवान अनेक प्रकार के यज्ञों का वर्णन करते हैं, और वो सारे के सारे यज्ञ जो है द्रव्यमय यज्ञ होते हैं। तो द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है, ये बात भगवान कृष्ण ने चौथे अध्याय के 33वें श्लोक में बताई। कौन से श्लोक में बताई है? हाँ, 33वें श्लोक में। सर्वम कर्म अखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। यावन मात्र समस्त कर्म जो है वो ज्ञान में परिसमाप्त हो जाते हैं। तो विचार करके देखो, इस जगह पर कर्मों का वर्णन करके भगवान कह रहे सारे के सारे जो है ये ज्ञान यज्ञ में इनकी परिसमाप्ति हो जाती है, अर्थात ज्ञान यज्ञ अत्यंत ही श्रेष्ठ है। यदि कोई तो महिमा ज्ञान यज्ञ की है या कर्म यज्ञ की? अच्छा, ज्ञान यज्ञ की महिमा क्यों है, क्या कारण है? कर्म यज्ञ की महिमा क्यों नहीं है? थोड़ा यहाँ पर भी विचार करके देख लो, और जो यहाँ युक्ति युक्त बताएंगे समझो वो सबसे ज्यादा युक्ति युक्त। हाँ, वो तो खैर बहुत अच्छी बात बताई, परंतु और थोड़ा युक्ति सहित बताना होगा। जैसे अपन कह दे ज्ञान से श्रेष्ठ कुछ नहीं, वैसे कर्मकांडी भी कह देते कर्म से श्रेष्ठ कुछ नहीं, परंतु बिना युक्ति के, बिना दलील दिए, बिना सिद्ध किए सिद्ध थोड़े होगा। जैसे कहते हैं। हाँ बोलो। हाँ, बहुत बहुत अच्छी बात है। हाँ, ऐसा प्रमाण देना चाहिए, तब जाकर के समझो अब कुछ विशेष बात हुई। तो फिर यहाँ पर ये कर्म जो है ये इतना महत्वपूर्ण क्यों नहीं है, इसका क्या कारण है? बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा संकेत दिया। कर्म जो है निर्माण विभाग है और ज्ञान प्रमाण विभाग है। तो आत्मभ्रांति के अंतर्गत ज्ञान का महत्व होगा या कर्म का महत्व होगा? कर्म के द्वारा आत्मभ्रांति की निवृत्ति होगी तो ज्ञान के द्वारा होगी, कैसे पहचान की जाए? अच्छा, भ्रांति मिटानी तो भ्रांति की निवृत्ति केवल मात्र ज्ञान से ही होती है। तो कर्म से क्या होगा फिर? चलो, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा बताया मोहनानंद जी महाराज ने। अच्छा, बाकी के साधक भी इसमें कुछ अपना अनुभव प्रकट करना चाहे कोई साधक तो? कि आत्म भ्रांति जो है कर्म से निवृत्त होगी अथवा ज्ञान से, इसमें आप कोई युक्ति प्रमाण प्रस्तुत करना चाहो तो कर सकते हो। बहुत अच्छी बात है।
बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। हाँ शिवम बोलो। कर्म का फल नित्य संसार है और ज्ञान का फल नित्य मोक्ष है, बहुत अच्छी बात बताई। हाँ, यह थोड़ा इस आत्म प्रांति को भी लपेटे में ले लेना, आत्म प्रांति को भी इसके बीच में बोलना, ताकि और विशेष सूत्र निकल जाए। आत्म भ्रांति जो है कर्म से निवृत्त होती है अथवा ज्ञान से, सिद्ध करके बताना है। और भी कोई साधक अपने अनुभव से कुछ प्रकट करना चाहते हैं क्या? कोई नहीं। हाँ शिवो हम। अरे क्या बात है। अब जो बताइए स्वर्ण अक्षरों में लिखने लायक तो, इतनी बार यही तो कह रहे थे। कोई अपने को जब इस प्रकार से शंका की जाती, प्रश्न किया जाता, तो बहुत सावधान होकर उत्तर देना चाहिए। हालांकि जो उत्तर दिया जा रहा एक भी गलत नहीं था, परंतु जो विषय चल रहा है उस विषय के अनुसार अपने को थोड़ा सावधान होकर के फिर थोड़ा इसका संकेत करना होता है। तो यहाँ पर आत्म क्रांति की निवृत्ति ज्ञान से होती है अथवा कर्म से होती है। तो इस जगह पर ठीक ठीक रूप से जो बताने वाले हैं यही बताएंगे कि ये आत्म भ्रांति जो है ज्ञान से ही निवृत्त होती है, कर्म से तो इस भ्रांति की और पुष्टि होती है, कर्म से तो ये और दृढ़ होती है। ताकि क्या है कि साधक अच्छी तरह से सचेत हो जाए। वो यदि सचमुच में इस भ्रांति से छुटकारा प्राप्त करने की इच्छा रखते हो, तो फिर वह ज्ञान का ही आश्रय ले, न कि कर्म का। तो देखो इसको कहते हैं शैली, इसको कहते हैं समझ। उत्तर देने की जो पद्धति होती है ना, वो इस प्रकार की हुआ करती है। हालांकि अब आप जो बात बता रहे हो गलत तो किसी की है नहीं, परंतु प्रसंग के अनुसार जब उत्तर दिया जाता है ना, तब बात कुछ और होती है। जैसे अभी 34वें श्लोक में कथन किया गया, ब्रह्मवेता महात्माओं के पास जाने के लिए तो ज्ञान के लिए किया या कर्म के लिए? तो यहाँ पर स्पष्ट हो गया कि पहले वाला जो श्लोक है वो ज्ञान की महिमा बता रहा है, तो ज्ञान की महिमा बताने के बाद में उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए, भगवान यही युक्ति बता रहे हैं। यदि कर्म यज्ञ कैसे किए जाते हैं इनको समझने के लिए यदि भगवान कृष्ण संकेत करते, तो फिर 33वें श्लोक में जो लिखा हुआ है उसकी कोई आवश्यकता नहीं होती। वो डायरेक्ट ही कह देते भाई इन समस्त यज्ञों को अच्छी तरह से करने के लिए किसी ब्रह्मवेता महात्माओं के पास में जाओ, ऐसा कहना चाहिए ना। हाँ, ये बड़ा विलक्षण रहस्य होता है, शास्त्रों को बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना है। यदि यहाँ ध्यान नहीं रखेंगे तो विषय वस्तु क्या चल रही है, हम क्या कहेंगे, करेंगे क्या, ऐसा करके सारा का सारा गड़बड़ घोटाला ही हो जाएगा। आ गया ना अच्छी तरह से समझ में? तो क्या निर्णय निकला? कर्म के द्वारा ये भ्रांति जो है और दृढ़ होती है और ज्ञान के द्वारा ये भ्रांति निवृत्त हो जाती है। अच्छा सिद्ध करके बताओ, कर्म के द्वारा भ्रांति और दृढ़ होती है, ज्ञान से निवृत्त हो जाती है, कोई अन्य दृष्टांत दे करके। हाँ शिवोहम। कर्म के द्वारा करेंगे तो अपने को, यहाँ पर सिद्ध ये करना है कि कर्म के द्वारा ये आत्म भ्रांति निवृत्त नहीं होती है, ज्ञान के द्वारा निवृत्त हो जाती, इसके बारे में अनुभव प्रकट करना है।
क्या करने से? अच्छा, बिल्कुल, ये तो ठीक बात, गलत 1% भी नहीं, परंतु यहाँ पर कैसे घटाएंगे? ज्ञान होगा तभी निवारण होगा, तो कर्म के द्वारा निवारण नहीं होगा। नहीं, मूल प्रश्न क्या था, वापस थोड़ा विचार करो। मूल प्रश्न यह था कि कर्म के द्वारा यह भ्रांति और दृढ़ होती है, और ज्ञान के द्वारा यह भ्रांति आत्म भ्रांति निवृत्त हो जाती है, मिट जाती है। तो इसको सिद्ध करके बताना अपने को। हाँ शिवो, हम बोलो। हाँ, ये इसको कहते हैं समझ, ऐसे दृष्टांत देने होते हैं। अरे भाई, रस्सी में प्रतिमान सर्प को यदि कोई डंडा लेकर के भगाना चाहे, तो वह भ्रांति जो है और अधिक ही दृढ़ होगी। वास्तव में वहां पर सर्प है नहीं, परंतु डंडा लेने के लिए जा रहे, तो बताओ भ्रांति ये कम पड़ेगी या ज्यादा मजबूत होगी? हाँ बिल्कुल, ये युक्ति युक्त बातें होती हैं, इनका थोड़ा अच्छी तरह से मंथन किया करो। अरे भाई, कर्म के द्वारा आत्म भ्रांति और दृढ़ होगी, जिस प्रकार से रज्जु में प्रतीयमान सर्प को यदि कोई डंडा लेकर के मारने के लिए जाए, तो दूध का कटोरा लेकर के पिलाने के लिए जाए, तो दूध का कटोरा लेकर जाओ चाहे डंडा लेकर जाओ, वह सर्प जो है और अधिक कुटस्थ हो रहा या नहीं हो रहा? अब यहाँ पर सचमुच में सर्प है, मुझे इसको मारना है तो दूध पिलाना है, तो बताओ ये भ्रांति और दृढ़ होगी या नहीं होगी? हाँ बिल्कुल पक्का है। और ज्ञान से मिट जाती है, दृष्टांत दे करके बताओ कैसे? हाँ, बहुत धन्यवाद। अधिष्ठान का ज्ञान हो, अधिष्ठान कौन है यहाँ पर? हाँ, जैसे ऋषि को जान लेने पर सर्प की निवृत्ति हो जाती है, तो यदि हम ऋषि को जानने का काम करेंगे, अर्थात प्रकाश कर देंगे, तो वहां पर सर्प जो है वो सदा सदा के लिए निवृत्त हो जाएगा। और डंडा लेकर के, दूध लेकर के पिलाने के लिए या मारने के लिए दौड़ेंगे, तो वह सर्प जो है और अधिक कुटस्थ होगा, उसकी भ्रांति और अधिक ही बढ़ेगी। तो यहाँ पर यह बात सिद्ध हो गई, आत्म भ्रांति की जो निवृत्ति है, यह कर्म से और दृढ़ होती है, और ज्ञान से यह भ्रांति मिट जाया करती है। यही सिद्ध हुआ ना? बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, कर्म के द्वारा ये भ्रांति और दृढ़ होती, कैसे सिद्ध करके बताओ फिर? और हाँ, यहाँ पर ये जो मंथन चल रहा है ना, ये समझो एक प्रकार से विचार चंद्रोदय विचार सागर का ही मंथन चल रहा है। साधकों को यहाँ और विशेष अलर्ट होना है। कर्म से क्या होता है? संसार का कोई भी प्राणी क्यों न हो, चाहे वह शुभ कर्म करे या अशुभ कर्म करे, क्या होगी? कर्म करने के बाद में शुभ करो या अशुभ करो, पाप करो या पुण्य करो, किस प्रकार की फल वृत्ति उदय होगी? या तो पाप की होती, या बहुत अच्छी बात, और कौन बताएंगे?
हाँ, ये तो बिल्कुल सत्य बात है। यहाँ पर प्रश्न ये है कि यदि कोई कर्म करता है तो कर्म करने के अंतर उसे क्या अनुभव होता है? समझो, अच्छा काम किया या बुरा काम किया। इससे पहले एक लाख और है। कौन बताएंगे? क्या प्रश्न ही नहीं करता है यहाँ पर। यहाँ पर निवृत्ति का प्रसंग थोड़े चल रहा। प्रश्न यह है कि यदि कोई कर्म करता तो अपने आप को क्या मानता है। हाँ, बस यही तो बात है। अरे, इस संसार में ऐसा कोई है ही नहीं। तो चाहे शुभ करो चाहे अशुभ करो, वो अपने को निश्चित रूप से कर्ता मानेगा ही मानेगा। किसी को संशय है क्या? हाँ, जब अपने को कर्ता भोक्ता मानेगा तो पापी पुण्यात्मा तो अपने आप ही होगा ही होगा। तो मूल में वह अपने को कर्ता मानता है। मानता है, कर्ता मानता है। अब विचार करके बताओ, जो कर्ता होता है वो भोक्ता भी होगा या नहीं होगा? अच्छा, आत्मा जो है कर्ता भोक्ता है या क्या है? अरे भाई, ये सिद्ध हो गया ना, आपने स्वयं ने सिद्ध करके बता दिया। आत्मा है, करता है, भोगता है। और कर्म के द्वारा कर्तृत्व भोक्तृत्व की भ्रांति होती है। तो बताओ, कर्म करने से ये आत्म भ्रांति और पुष्ट होती या नहीं पुष्ट होती? ये बढ़ती या नहीं बढ़ती? अथवा कर्म करने का नाम ही आत्म भ्रांति है। क्योंकि ये कर्तृत्व भोक्तृत्व जो है, ये आत्मा का स्वभाव है ही नहीं। और आत्मा को हम कर्ता भोक्ता समझ लेते हैं। तो अच्छी तरह से निर्णय लेकर देख लो, इसी का नाम तो आत्म भ्रांति है। आ रहा अच्छी तरह से समझ में? कोई संशय नहीं ना? हाँ, तो थोड़ा इस प्रकार से अपने को विचार करना होगा। तो इस जगह पर इस संसार में जितने भी साधन हैं, ब्रह्म विचार को छोड़ करके बाकी के सारे जो साधन हैं, ये सारे के सारे साधन इस आत्म क्रांति को और पुष्ट करते हैं। और केवल मात्र ये ब्रह्म विद्या जो है, तत्व ज्ञान जो है, तत्व ज्ञान इस आत्म क्रांति को मूल सहित मिटा देता है। अच्छी तरह से समझ में आ गया? अच्छा, ये बताओ, संसार के भोग पदार्थ जो है, इन संसार के भोग पदार्थों को भोगने से आत्म भ्रांति निवृत्त हो सकती है या नहीं हो सकती है? कैसे बढ़ेगी, सिद्ध करके बताओ। कर्म का नाम ना, अभी कर्म का विषय कहाँ चल रहा है? यहाँ तो संसार के भोग पदार्थों को भोगने का विषय चल रहा। भोगेंगे तो कर्ता कैसे बनेंगे? कर्म करने से कर्ता बना जाता है। ये हमारे यहाँ साधक बैठे हुए यही कह रहे हैं कि भाई भोगता होंगे। तो फिर गड़बड़ कर रहे हो आप तो। हाँ, पूरा ध्यान रखो, कर्म करो तो कर्ता कहो, और भोग रहे हो तो भोक्ता कहा जाता। करते समय कर्ता, और जब भोगेंगे उसमें भोक्ता। तो इसका भी अच्छी तरह से निर्णय निकल गया ना। ये भोग भी अपने को भोक्ता बनाते हैं। आत्मा वास्तव में भोक्ता है क्या? आत्मा भोक्ता नहीं है। और आत्मा को यदि कोई भोक्ता समझता है, तो बताओ, ये आत्म भ्रांति दृढ़ हुई या नहीं हुई?
हुई ना। हम्म। बहुत 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 अच्छी बात है। ऐसे विशेष रूप से फिर मंथन करना होता है एक एक को चुन चुन करके कि क्या इससे आत्मभ्रांति निवृत्त हो सकती है। तो हो सकता है कि हम अनादिकाल से जो कुछ भी करते आ रहे हैं शायद इसी से आत्मभ्रांति पुष्ट हो रही हो। तो बताओ बाकी के जितने भी साधन हैं इन साधनों से आत्मभ्रांति पुष्ट होगी या नहीं होगी। अरे चाहे धर्म उपासना योग का आश्रय लो अथवा यहां तक समझो कि ब्रह्म विचार के सिवाय कैसा भी साधन क्यों न हो, यदि हम वह करें तो इसका मतलब हम अपने को कर्ता भोक्ता पापी पुण्यात्मा प्रीति संसारी जीव कुछ न कुछ समझ रहे हैं ना। हम अपने को नहीं समझ रहे इसीलिए तो कुछ न कुछ साधन भजन कर रहे हैं। और समझ ले कि नहीं मैं तो मुक्त हूं तो बताओ किसी साधन भजन की किसी की आवश्यकता होगी क्या। नहीं होगी ना। तो यहाँ पर अच्छी तरह से निश्चय कर लो यदि कोई जीना चाहता है जानना चाहता है भोगना चाहता है छोड़ना चाहता है तो किसी भी साधन से इन चारों को संपादन करने की चेष्टा करो। निश्चित रूप से वह आत्म तत्व के बारे में भ्रांत है ही है। अच्छा हम अपने आप को नाम रूप कुल गोत्र वर्ण आश्रम वाला समझते हैं। बताओ ऐसा समझने से आत्मभ्रांति की निवृत्ति हो जाएगी या नहीं होगी। अरे तो इतना कैसे 12 वर्ष लगा दिए सोचने में गजब कर दिया। हम हजारों के बीच में सो रहे और गजब की नींद आ रही उसमें भी यदि कोई ऐसा प्रश्न कर ले तो सपने में भी गाढ़ी नींद में भी कह दे कि सपने में भी ये संभव ही नहीं है। तो यहाँ पर तो 2 घंटे 12 घंटे लगा दिया आपने तो गजब कर दिया। तो बहुत ज्यादा सोचना पड़ता है ना। अरे अनात्म पदार्थों का आश्रय लेकर के कभी कोई मुक्त हुआ क्या। इनमें अहमता ममता करना इनको मरना इसी का नाम तो आत्म भ्रांति है। या कोई और किसी को कहते हैं। तो कुल मिलाकर के चाहे कैसा भी कर्म क्यों ना हो किस प्रकार का धन क्यों ना हो कैसा भी भोग क्यों ना हो कर्म धन भोग के द्वारा आत्म भ्रांति की निवृत्ति होती ही नहीं बल्कि आत्म भ्रांति और पुष्ट हो जाती है। यही कारण है कि केवल उपनिषद ने संकेत किया न कर्मणा न प्रजया न धने त्यागने के मृत मानसु। यही किया ना। तो विचार करके देखो। हम तो कह रहे हैं कि आत्मभ्रांति सबसे बड़ा रोग है कह रहे या नहीं कह रहे। भाई सही बात है या नहीं। तो आत्मभ्रांति को हम दुख रूप समझ करके इनसे छूटने की भी इच्छा कर रहे हैं और फिर हमारी चेष्टा वही है कर्म धन भोग के पीछे पागल होने की। अब बताओ हम इस आत्मभ्रांति को और दृढ़ करने की चेष्टा करें इससे छूटने की चेष्टा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल दृढ़ करने की चेष्टा कर रहे हैं भाई सत्य बात तो यही है। तो वे गड़बड़ स्वयं कर रहे हैं या कोई दूसरे करवा रहे हैं।
कौन करवा रहे हैं? आवाज नहीं आ रही क्या? कट गया ना। अब कैसे आ रही है? अब साफ आ रही क्या? तो यहाँ पर संकेत किया गया कर्म धन भोग, यदि इनको कोई आत्म प्रांति से मुक्त होने के लिए कर्म धन भोग की ओर प्रवृत्त होता है तो समझ लेना चाहिए वह बहुत बड़ा नासमझ है। क्या है? तो क्या कर्म धन भोग की ओर प्रवृत्त नहीं होना चाहिए क्या? नहीं होना चाहिए, सबसे पहले अपन ही होंगे। तो फिर शास्त्र तो कह रहे क्या करना क्या नहीं करना, इसमें शास्त्र प्रमाण, शास्त्र जैसा कहते हैं वैसा करो। और यहाँ पर तो कह रहे कि करने से तो अब भ्रांति और दृढ़ होती है। फिर क्या करे बताओ? उनकी माने या इनकी माने? एक डॉक्टर कहता है ऐसा करो, दूसरा कहता है ऐसा भूल कर मत करना वरना मर जाओगे। तो उस डॉक्टर का खंडन वह करते और उसका खंडन वह करते, तो फिर बीमार करे तो क्या करे बताओ? कहाँ किस प्रकार से अपने आप को संतुष्ट करे? कोई संकेत कर सकता है क्या इस जगह पर? हाँ, इतना टाइम हो गए सत्संग सुनते हुए, हो सकता है किसी में ऐसी प्रज्ञा जागृत हुई हो कि भी कर्म धन भोग इसलिए किए जाते, वरना किसी के द्वारा आत्म भ्रांति की निवृत्ति कदापि नहीं हो सकती। हास्य हो हम। हम- बोलो, आ रही है? आवाज आ रही है? आवाज नहीं आ रही क्या? हाँ, शायद नेटवर्क कमजोरी है थोड़ा। हाँ, साधकों को बहुत अधिक सावधान रहना होता है। कहने का मतलब जैसे गाड़ी चलाने वाला जहाँ पर मोड़ आता है, ब्रेकर आता है या कोई भीड़ आती है, तो वो फिर उसके हाथ में ब्रेक होता है, कहाँ पर किस स्पीड से चलाना है, ये उसको पता होता है। अब यदि यहाँ पर पता नहीं तो फिर गड़बड़ तो हो ही जाएगी भाई। अच्छा, ये बात है क्या? देखो, हमारे यहाँ साधक बैठे हुए कह रहे हैं कर्म जो है केवल और केवल मात्र चित्त शुद्धि के लिए ही प्रयुक्त किए गए। तो इस पर तो काफी मंथन किया जा चुका ना। ये तो समस्त शास्त्रों का निर्णीत अर्थ है। कर्म चित्त शुद्धि के लिए ही स्वीकार किए गए हैं, वस्तु उपलब्धि के लिए नहीं। ये नहीं बताया क्या? वस्तु सिद्धि विचारेण न क्वचित कर्म कोटि, ये भामतीकार का वचन पहले सुनाया था ना। आवाज नहीं आ रही शायद, है ना? चलो, बहुत अच्छी बात है। तो कर्म जो है केवल और केवल मात्र चित्त शुद्धि के लिए ही स्वीकार किए गए। वेदांत के अंतर्गत कर्मों का जो वर्णन किया गया अथवा उनका महत्व बताया गया अथवा
इनको करने की जो दिशा निर्देश दिए गए वो अंतःकरण की शुद्धि के लिए ही दिए गए हैं। वरना वास्तव में कर्म जो है, कर्मणा बध्यते जंतु विद्याते मुच्यते, कर्मों से बंधन होता है और ज्ञान से जीव मुक्त हो जाता है। यही बताया ना। हाँ, तो अपने को इसका खूब मंथन करना है, खूब विचार करना है। वास्तव में देखा जाए तो कर्म जो है ये कर्तृत्व भोक्तृत्व के द्वारा अपने को मानते हैं। कर्म करने से कर्तापना पुष्ट होता है। कर्म करके कोई भी इससे मुक्त नहीं हो सकता है। इसी का नाम आत्मभ्रांति होता है। तो आत्म तत्व के बारे में जो भ्रांति उत्पन्न करे वो सारे के सारे बांधने वाले होते हैं। और इसके बारे में जो मुक्त होने का संकेत करे वह साधन ही सचमुच में इसमें चिन्ह होते हैं, वही आदरणीय होते हैं। और वास्तव में देखा जाए तो वही परम सत्य होते हैं। आ गया ना अच्छी तरह से समझ में। तो यहाँ पर साधकों को अच्छी तरह से ये रहस्य समझ लेना चाहिए। कर्म जो है केवल और केवल मात्र अंतःकरण का शोधन करते हैं, अंतःकरण की शुद्धि करते हैं, अंतःकरण को एकाग्र करते हैं, अंतःकरण को अंतर्मुख करते हैं। ये केवल और केवल मात्र अंतःकरण में परिवर्तन करना, ये ज्ञान का स्वभाव नहीं है। अंतःकरण में परिवर्तन करना कर्म का स्वभाव होता है। ज्ञान केवल और केवल मात्र वस्तु की सिद्धि करवाता है। क्या करवाता है? तो इस जगह पर इस रहस्य को हमें अच्छी तरह से समझ लेना, ठीक है ना। तो आत्मभ्रांति समय रोग नहीं, सदगुरु वैद्य सुजान। तो आत्मभ्रांति जो है सचमुच में इससे बड़ा कोई रोग है नहीं। परंतु ये आत्मभ्रांति जो है ब्रह्म विचार के सिवाय जितने भी साधन हैं उन समस्त साधनों से आत्मभ्रांति और दृढ़ होती है, मजबूत होती है, बढ़ती ही रहती है। जब तक ब्रह्मवेत्ता महापुरुषों के सानिध्य में बैठ करके ये विधि पूर्वक आत्म तत्व का विचार नहीं करता है तब तक इसे छुटकारा स्वप्न में भी मिलने वाला है ही नहीं। इसको खूब अच्छी तरह से मंथन करना, विचार करना और अपने जीवन को धन्य बनाने की चेष्टा करनी चाहिए। यही जीवन का सार है। अब इसमें कोई संशय हो तो देख लो। कोई संशय है क्या? चलो ठीक, तो करो फिर चिंतन मनन, बाकी चिंतन कल करेंगे। आज जो भी युक्तियां बताई, सूत्र बताए, उनके ऊपर मंथन करना अच्छी तरह से। और जिस समय जिस साधन की आवश्यकता होती है उसे ही महत्व दे करके बस उसी के अनुसार अपने जीवन को बनाओ। ये निश्चय कर लेना है, ज्ञान बिना यारो मिटे नहीं रोना। ज्ञान से ही जीव सदा सदा के लिए कृतार्थ होता है। इसके सिवाय ऐसा कोई दूसरा साधन है ही नहीं। अरे है तो क्या, यहाँ कह दिया जाता है न भूतो न भविष्यति, न कभी हुआ न कभी होगा, हो सकता भी। क्योंकि ये तो बिल्कुल पक्की बात है। अज्ञान की निवृत्ति, ज्ञान का विरोधी केवल मात्र ज्ञान होता है। बाकी जितने भी साधन हैं अज्ञान के होने से होते हैं, इसलिए सारे के सारे अज्ञान कृत होने से, अज्ञान का कार्य होने से कार्य कभी कारण को नष्ट नहीं कर सकता। इस दृष्टि से देखा जाए तो इन समस्त साधनों से अज्ञान की कभी भी निवृत्ति हो सकती ही नहीं। अज्ञान की निवृत्ति तो केवल और केवल मात्र ज्ञान से ही होती है। किससे होती है? बस ज्ञान से ही होती है। तो अच्छी तरह से निश्चय कर लो, ज्ञान के द्वारा ही इस आत्म भ्रांति का सदा सदा के लिए निराकरण होगा। परंतु उस ज्ञान के रहस्य को समझने के लिए अंतःकरण शुद्धि की आवश्यकता होती है, अंतःकरण को एकाग्र करना होता है। बस इसी के लिए कर्म, उपासना, भक्ति, ध्यान, साधन जो कुछ भी आवश्यक हो करते रहो। परंतु ज्ञान बिना यारो मिटे नहीं रोना, इसको सदा सर्वदा ध्यान में रखना है। ज्ञान को महत्व दे करके आप कुछ भी करोगे तो निश्चित रूप से जीवन में कभी भटकना नहीं होगा। और ज्ञान को महत्व न दे करके कुछ भी करोगे तो सचमुच में भटकना क्या, वो तो ऐसे जीव तो भटके हुए ही है।
उनको अलग से भटकना है ही नहीं। आ गया ना अच्छी तरह से समझ में? चलो ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। करो साधन भजन, है ना, वो हम